पुलवामा के कोइल गांव का सबसे समझदार लड़का, जिसने बिना कोचिंग एमबीबीएस की परीक्षा पास की, डॉक्टर बना, घर बनवाया, शादी भी तय हो चुकी थी। लेकिन ये सब दिखावे का मास्क था। अंदर खाने वो पढ़े लिखे लोगों के आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा था। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर उमर नबी की, जो दिल्ली ब्लास्ट वाली i-20 कार चला रहा था। यह है अंश डॉक्टर उमर नबी के दोहरे जीवन और उसकी आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता की। उमर उन नबी का कोइल गांव पुलवामा जिले में है, दक्षिणी कश्मीर में, राजधानी श्रीनगर से 35 किलोमीटर दूर। गांव में करीब 800 परिवार हैं। ज्यादातर लोग खेती और बागवानी करते हैं। उमर के चचेरे भाई वसीम अहंगर ने मीडिया से कहा, उमर के बारे में जो बातें हो रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। कार का जो वीडियो आया है उससे कुछ साफ नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि उसमें उमर है। वसीम बताते हैं कि उमर के परिवार ने बहुत तकलीफें देखी हैं। उमर के पिता गुलाम नबी भट्ट टीचर थे। करीब 20 साल पहले गुलाम दिमागी तौर पर बीमार हो गए। उसके बाद उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। परिवार के पास बागवानी के लिए कोई खेत नहीं था। उमर की पैदाइश 1993 की है। एक बड़ा भाई है जो प्लम्बर का काम करता है और एक छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा है। एक बहन भी है जिसकी शादी हो चुकी है। उमर पढ़ाई में तेज था। 10वीं तक की पढ़ाई कोइल गांव के ही सरकारी स्कूल से हुई। वसीम के मुताबिक गुलाम की नौकरी छूटने के बाद उमर की मां शमीमा ने उमर की पढ़ाई का जिम्मा उठाया। उन्होंने छोटे मोटे काम किए, रिश्तेदारों से मदद ली। उमर की देखभाल के लिए उन्होंने घर का सामान तक बेच दिया। वसीम बताते हैं, उमर ज्यादातर वक्त पढ़ाई में लगा रहता था। 2010 में उमर ने बिना कोचिंग के मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की और पूरे राज्य में .10 में रैंक लाकर एग्जाम पास किया। 2017 में उमर श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। यह है अंश डॉक्टर उमर नबी के पारिवारिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालता है। उमर ने एमडी की डिग्री हासिल की और अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट बना। उमर का रेजिडेंसी प्रोग्राम जनरल मेडिसिन विभाग में 3 साल के लिए था। उमर की नौकरी लगने के बाद घर की माली हालत भी सुधरी। उमर ने घर का रेनोवेशन करवाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीनगर की ही एक लड़की से उमर की सगाई हुई थी और कुछ ही समय में शादी होने वाली थी। करीब 1.5 साल पहले उमर फरीदाबाद चला गया और अल फलाह यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च में असिस्टेंट प्रोफेसर के बतौर काम करना शुरू किया। दिल्ली आतंकी हमले में जब उमर का नाम आया तो कोइल में उमर के परिवार और पड़ोस के लोग ये मानने को तैयार नहीं थे। एक बुजुर्ग पड़ोसी ने मीडिया को बताया कि उमर जब भी घर पर होता तो मस्जिद में नमाज पढ़ता था, लेकिन कभी किसी और धार्मिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ और न ही किसी संगठन से जुड़ा था। उमर के घर के पास की एक दुकान पर इकट्ठा लोगों का कहना था कि कोई सोच भी नहीं सकता कि उमर ऐसा कुछ कर सकता है। वो मुश्किल से ही किसी से बात करता था। हालांकि कभी किसी को कोई मदद चाहिए होती तो उमर इसके लिए तैयार रहता। दिल्ली ब्लास्ट के बाद उमर के छोटे भाई ज़हूर इल्ही, बड़ा भाई आशिक हुसैन और माँ बाप को पूछताछ और डीएनए टेस्ट के लिए पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उमर की भाभी मुजामिला ने बताया कि हम लोगों को उमर के बारे में तब पता चला जब मीडिया के लोग यहाँ पहुंचे। यह है अंश डॉक्टर उमर नबी के पेशेवर जीवन, सामाजिक व्यवहार और गिरफ्तारी के बाद परिवार की प्रतिक्रिया को दर्शाता है। मुजामिला के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट से 3 दिन पहले यानी 7 नवंबर को उमर का कॉल आया था। वो ज़्यादा फ़ोन नहीं करता था। मैंने उससे घर आने को कहा तो उसने कहा, तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं एग्ज़ाम में बिजी हूँ और मुझे लाइब्रेरी जाना है। उसने कहा कि वो 3 दिन बाद आएगा। हमने उससे फिर कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई। यह है अंश डॉक्टर उमर नबी के आखिरी ज्ञात संचार और परिवार के सदस्यों द्वारा उनकी गतिविधियों की अनभिज्ञता को दिल्ली ब्लास्ट की शुरुआती जांच रिपोर्ट के हवाले से बताया जा रहा है कि अनंतनाग में नौकरी करने के दौरान डॉक्टर उमर टेलीग्राम के जरिए पाकिस्तानी आतंकियों और पुलवामा में मौजूद लोकल हैंडलर्स के संपर्क में आया। ग्रुप के जरिए पाकिस्तानी लोगों से बातचीत शुरू की। शुरुआत में कश्मीर की आज़ादी और कश्मीरियों की आवाज़ दबाने के कथित मुद्दों पर बात होती थी, लेकिन बाद में ग्लोबल जिहाद और बदले जैसी चीज़ों पर बात होने लगी। अनंतनाग के सरकारी हॉस्पिटल के रिटायर्ड डॉक्टर और प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम जिलानी रोमशो हॉस्पिटल के जनरल मेडिसिन विभाग में उमर के सीनियर थे। डॉक्टर गुलाम के मुताबिक शुरुआत से ही उमर के खिलाफ शिकायतें मिलने लगी थीं। डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और मरीजों तक ने आरोप लगाए कि उमर बदतमीजी से बात करता था, लापरवाह था और अक्सर अस्पताल से गायब रहता था। गुलाम कहते हैं, एक गंभीर बीमार मरीज का उमर की देखरेख में इलाज चल रहा था। उमर अचानक ड्यूटी से गायब हो गया। इस बीच मरीज की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। मरीज के परिवार वालों ने
डॉक्टर उमर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद 4 डॉक्टर्स की एक जांच कमेटी बनाई गई। इसमें डॉक्टर गुलाम भी शामिल थे। उमर ने झूठ बोला कि वो ड्यूटी से गायब नहीं था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से उसका झूठ पकड़ा गया। कमेटी ने कई बार उमर को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया, लेकिन वो नहीं आया। इसके बाद उसे बर्खास्त कर दिया गया। यह है अंश डॉक्टर उमर नबी के आतंकी संपर्कों की शुरुआत और पेशेवर जीवन में लापरवाही के कारण नौकरी खोने की घटना को विस्तार से बताता है।